अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कि जैसे कि सीज़न है सब्ज़ियों का, और सब्ज़ियों में से हमने यहाँ पर ले लिए गाजर, जिसका हम यहाँ पर अचार बनाएंगे। बहुत ही लजीज, मज़ेदार, झटपट बनने वाला। 2 से 3 दिन में ये बिल्कुल तैयार, बल्कि ये बनते बनते ही तैयार हो जाता है। और अगर आपने मसाले चटपटे रखे हैं तो यकीन करें आप इसको ऐसे ही खाना पसंद करेंगे। नहीं तो 2 से 3 दिन में बेहतरीन गाजर का अचार तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने गाजर ले ली है, और जिनको पहले मैंने धो लिया खूब अच्छा सा, और इसका छिलका उतार लेंगे। और इसका जो ऊपर का और नीचे के हिस्से को हमने कट कर लेना है। और इस तरह जो इसके बीच का एक हिस्सा होता है, पीला पार्ट जो होता है, वो आपने नहीं लेना। और अगर नहीं है पीला तो बिल्कुल आप पूरी गाजर को इसी तरह बारीक कटिंग कर लें। इस तरह बारीक कटिंग कर लें। इसके साथ मैं ले लूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्ची भी बहुत अच्छी आई हुई, पतली, लंबी वाली, मोटी वाली भी हरी मिर्चें। लेकिन आपने जो है पतली और लंबी वाली हरी मिर्च लेनी है, तो मुझे नहीं मिली थी तो मेरे पास ये वाली मिर्ची, तो मैंने यही आपको दिखा दी। लेकिन आपने जो लेनी है ना हरी मिर्च, वो पतली और लंबी वाली लेनी है। और उसको बीच में से आपने 2 कर देना है। इस तरह इनकी सबकी कटिंग कर लेंगे हम। और अगर हरी मिर्च के बीज निकालना चाहें तो निकाल दीजिए, जितने झड़ चुके हैं बीज बस इतने ही झाड़ दीजिए। और यहाँ पर अचार मसाले के लिए मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, अजवाइन ले लिए 1 टीस्पून, मेथी दाना 1 टीस्पून, सौंफ ले लेंगे 2 टेबल स्पून, और राई ले लेंगे 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर दूसरी प्लेट में जो मैंने रखा हुआ है, कलौंजी ले लेंगे 1 टीस्पून भर के। और राई है, ये दाल राई कहलाती है, ये भी 1 टीस्पून। और अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। कड़ी पत्ता ले लेंगे, यहाँ पर तकरीबन मेरे पास ड्राई कड़ी पत्ते हैं 25 से 30 अदद हैं। और लहसुन की कलियाँ ले लेंगे 10 से 12 अदद, 15 अदद कलियों के मैंने इस तरह बारीक कटिंग कर लिया था। और यहाँ पर मैंने हल्दी ले लिया 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया। इनको हमने अलग रखना है। और अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास धूप है, छत है और खूब अच्छी धूप आती है, तो आपने गाजर को और हरी मिर्च को जो है ड्राई कर लेना है। कम से कम 2 घंटे आपने धूप लगा लेना है उसे, और उसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो मेरे यहाँ धूप नहीं आती, तो मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया कि हल्की दम वाली आंच पे मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ, ताकि मिर्चों का जो अपना पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, थोड़ा सा क्रंची हो जाए ये। और इसी तरह आप गाजर को भी ड्राई कर सकते हैं, बस आपने चमचा मुस्तकिल चलाना है। और ये खूब अच्छा सा ड्राई हो गया था। और यहाँ पे जो मसाले हमने लिए थे, जिसमें कलौंजी है, सौंफ है, ज़ीरा है, राई है, ये सब हमने यहाँ पे डाल देना है। कड़ी पत्ता भी हमने यहाँ पर डाल देना है, सिर्फ कलौंजी और जो हमारा राई दाल है उसे हमने नहीं डालना। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर रोस्ट करना है तब तक जब तक एक अच्छी सी से हीट ना लग जाए। और जैसे इनको हीट लगती है तो इनका जो एक अपना ऑयल होता है वो एक्टिव हो जाता है और बहुत अच्छी खुशबू और जायका देता है। तो बस हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं सुरख करना है, बस हल्की से हमने इसको हीट देनी और इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। और बाकी जो हमारा मसाला है, जिसमें कलौंजी और राई दाल है, इसको हमने यहाँ पर हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इनको हमने बारीक नहीं पीसना, बस हमने इनको हल्का सा रोस्ट करना है। और इनको भी हम निकाल के एक तरफ रख देंगे। और अब आ जाते हैं इसकी पकाने की तरफ कि हमने किस तरह पकाना है। यहाँ पर ले लेंगे सरसों का तेल 1/2 कप, और यहाँ पर करेंगे इसको गरम। और जो हमने ये मसाला हमने शुरू में भुना था, उसको हम पीस लेंगे, इस तरह मोटा दरदरा सा पीस लेंगे। और इसी के अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर राई, और जो हमने राई और कलौंजी हमने भूनी थी अलग से, वो हम यहाँ पर डाल देंगे साबुत ही। लाल मिर्च और हल्दी, नमक भी हमने इसी के अंदर डाल देना है। और इसको खूब अच्छा सा कर लेंगे मिक्स। और अभी एक मसाला हमने और डालना है इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा अचार मसाला, बिल्कुल तैयार है ये, बिल्कुल अचार मसाला हमारा। और यहाँ पर ये है भुना कुटा हुआ धनिया, तो मेरे पास ये भुना हुआ था इसलिए मैंने इसको नहीं डाला सामने, तो इसलिए मैंने इसमें से तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दिया। इसको करेंगे खूब अच्छा सा मिक्स। तो ये मसाला हमारा तैयार है, इसको हम रखते हैं एक तरफ। अब आ जाते हैं इसको बनाने की तरफ कि हमने कैसे गाजर का अचार बनाना है। तो यहाँ पर जो हमारा सरसों का तेल है वो गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो लहसुन की 25 से 30 कलियाँ थी, इनको मैंने इस तरह बारीक काट लिया था। आप यहाँ पर अदरक भी डाल सकते हैं, बारीक चॉप करके वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अदरक का। तो यहाँ पर लहसुन को अच्छा सा लाइट कलर देंगे, इनको हमने डार्क नहीं करना। बिल्कुल जैसी लाइट कलर आ जाए तो इसमें डाल दीजिए हरी मिर्चें और गाजर। इनको हमने खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करना है। चूल्हा कर दिया है मैंने बंद।
और जब ये गाजर हरी मिर्च डालें तो बिल्कुल चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि हमने यहाँ पकाना नहीं है, इनको गलाना नहीं है। और ये अपने ही जायके फ्लेवर के साथ ये पकेंगे, गलेंगे, जायका देंगे। और ये जो हमारा अचार मसाला है, बस ये अब हमने इसके अंदर डालना है जितना हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं टीस्पून के हिसाब से डाल रही हूँ, तकरीबन 3 चले गए। 3 टीस्पून मैं डाल चुकी हूँ उसके अंदर। मिक्स करके देखेंगे, मज़ीद ज़रूरत होगी तो और डाल लेंगे। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि तो बस 1 टेबल स्पून यानी कि 2 टीस्पून और मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो आपको जितना इसका मसाला पसंद है, चटपटा जितना आप रखना चाहें, इतना इसके अंदर मसाला डालिए। और यहाँ पर खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। और इसको खटास देने के लिए यहाँ पर डाल दूँगी मैं सिरका, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने सिरका डाला है। और यहाँ पर करेंगे खूब अच्छा सा मिक्स। बिल्कुल चूल्हा ऑन नहीं है, चूल्हा बंद ही है। चूल्हा हमने तभी बंद कर दिया था जब हमने गाजर और हरी मिर्च डाली थी। तो बस अब इसको आप बहुत ही अच्छे से जार के अंदर भर के रखें। नमक यहाँ पर चेक कर लें, तो यहाँ थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था, तो वह मैंने थोड़ा सा और डाल दिया इसमें, ½ टीस्पून के बराबर। और बस इसको मिक्स करेंगे और ये हमारा बेहतरीन सा गाजर का अचार तैयार है। और आप इसे हफ़्ता 15 दिन आराम से इसे बाहर रख के खा सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता। बस आपने रोज़ाना जो है ना इसको ऊपर नीचे मिक्स करते रहना है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। अलबत्ता तो ये बचेगा ही नहीं, क्योंकि इतने मज़ेदार है कि आप इसको ऐसे भी अभी भी ये कह लेंगे अभी भी खाने के ये काबिल है अचार। और जैसे जैसे पुराना होता रहेगा तो ये वैसे वैसे इसका जायका फ्लेवर जो है ना, यकीन करें बढ़ता चला जाएगा। बहुत ही लजीज लगता है ये अचार। और बिल्कुल बनाइए। इस अचार के जो फ़ायदे हैं ना, वो आपके मैदे के लिए, आपका खाने को हज़म करने के लिए, आपके दौरान खून को ठीक करने के लिए यकीन करें बहुत ही बेहतरीन रहता है अचार इस तरह का। और बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाजर के साथ यहाँ पर आप मूली भी डाल सकते हैं सेम इसी तरीके से। और हरी मिर्च को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ हरी मिर्च थोड़ी सी कम है, लेकिन आप हरी मिर्च का मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हरी मिर्च का। और जिस तरह आप काट के इसको ड्राई करेंगे ना, तो हरी मिर्च की जो तेज़ी होती है वो बिल्कुल भी नहीं रहती, बिल्कुल ख़त्म हो जाती। बिल्कुल आपको मिर्चों का जो तेज़ी है ना वो नहीं लगेगी, सिर्फ इसका फ्लेवर और जायका आपको मिलेगा। और अगर आप इसके साथ मूली को भी डाल देंगे, एक बहुत ही लजीज अचार बन जाता है। इसी तरह आप स्लाइस कटिंग करें, बारीक कटिंग करें इसकी मूली की, और उसको भी हल्का सा धूप लगा लें, ड्राई कर लें। और नहीं तो कोई मसला नहीं, आप इसी तरह हल्का सा रोस्ट करें तो उसका पानी ड्राई हो जाएगा। और फिर सेम इसी तरह ही आप मूली गाजर का अचार इसी तरह बनाइए, हरी मिर्च के साथ बनाइए। तो ये थे मेरी आज की रेसिपी। यकीन करिए बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप रोटी से ऐसे ही खा सकते हैं, बिल्कुल दाल चावल के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, और अपने दस्तरखान की जीनत बनाइए। बहुत ही लजीज और लाजवाब हमारी ये रेसिपी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।